नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ और हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िले के मोहफतिया गांव में। और यहाँ जो है एक बहुत ही बड़ी मामला है 3 तलाक से जुड़ा हुआ। मैं बता दूं कि अभी कुछ साल पहले जो है देश में जो है 3 तलाक को लेकर जो है बहुत बड़ा जो है ये होने लगा था और कोर्ट में जो है न्यायालय में इसको जो है 3 तलाक को जो है अवैध करार दिया गया और उसको जो 3 तलाक देने वाले लोगों को जो है सज़ा भी मुकर्रर कर दी गई। और यही मैं आज दिखाने आया हूँ इस मधुबनी ज़िला के मोहफतिया गांव में, जो एक पीड़िता है जो 3 तलाक से ग्रसित है और वह 2 बच्चों के साथ जो है बहुत ही कठिन जीवन जो है बिता रही है और दर की ठोकर खा रही है, अपने मायके में है। मैं बता दूं कि इसकी शादी जो है सुपौल ज़िले के मरौना प्रखंड अंतर्गत सिराजपुर गाँव में हुआ था। और सिराजपुर गाँव में जो है उसे 2003 में शादी हुई और उसके बाद जो है अब इतने लंबे सफ़र तय करने के बाद 24 अगस्त 2023 को तलाक दे दिया गया। मैं दिखाऊंगा कि उनका जो बच्चा है वो भी लगभग अब जवान होने वाला है और इस स्थिति में उनको तलाक दिया गया है। मैं पीड़िता से जानने की कोशिश करूंगा कि पूरा सच्चाई क्या है और क्या मामला है। 24 तारीख को तलाक दे दिया और बोल रहा है जो 10 लाख रुपया लाओ और हलाला करो। हम अपने मेरा भाई शादी कहाँ हुआ था? सिराजपुर हुआ। किससे हुआ था? क्या नाम है आपके पति का? मोहम्मद वारिस अली। कैसे हुआ? कब शादी हुई और कैसे हुआ? 2003 में शादी हुआ। 2010 तक के हम ठीक ठाक रहे। उसके बाद हमको गाँव में उसका गलत रवैया था अफरीदा खातून से, उसी के वजह से वो दूसरा शादी कर लिया। तब तक के हमको बहुत परेशान। शादी कर लिया? अफरीदा खातून से। अफरीदा खातून कहाँ की है? सिराजेपुर का है। उसके बाद हम 2011 में जाकर के केस किए। केस सुलझाने के बाद हमको ले गए, कुछ दिन ठीक ठाक से रखा। हमारे पिताजी सरकारी सेवा में थे। 10 लाख रुपये मिला, मेरा हिस्सा हम 5 लाख रुपया हम अपने पति को दिए। बिजनेस करने के लिए मांगा, हम अपने पति को दे दिए। उसके बाद हम का को 2018 में फिर हम केस किए। हमको ले गए के वहाँ से ले जाने के बाद हमको कुछ दिन ठीक ठाक से रखा। उसके बाद हमको बहुत परेशान करने लगा घर में। जब तक के केस था तब तक के ठीक ठाक से रखा। केस उठाने के बाद हमको बहुत परेशान किया। 2024 में 2023 में हमको ले गया। बहुत कुछ दिन ठीक ठाक से रखा, हमको बहुत परेशान किया। उसके बाद 24 तारीख घर में कभी बाथरूम साफ कराया, कभी लेटरिन साफ कराया, कभी खाना नहीं दिया। हमारे आपके पति जो है आपको लगातार जो है इस तरह का प्रताड़ित करता था? जी, घर में बहुत तरह से। उसका डिमांड था कुछ मांग भी रहा था क्या? जी, 10 लाख रुपया मांग रहा था। अच्छा। जो 10 लाख रुपया लाओ और हलाला करो हमारे भाई से। तलाक देने के बाद 10 लाख हम नहीं दिए, 10 लाख रुपया हम हलाला नहीं किए, उसके वजह से हमको ही कर दिए। आपको जो है घर मतलब तलाक दे दिया वहाँ? उसके बाद क्या हुआ? उसके तलाक देने के बाद हम घर में हमको बंद करके रखा 4 दिन। घर में कुछ चूरा उड़ा दिए खाने के लिए, घर में बंद करके रखा। उसके बाद हम किसी तरह से हम अपना बच्चा को बोले जो जाओ फ़ोन करो मामू को, तो मामू को भेजाए। 24 तारीख को मामू को बुलाया। सुबह में बहुत घटना हुआ। घटना होने के बाद हमको 24 तारीख को हमको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद हमको बोला 10 लाख रुपया लाओ और हलाला करो हमारे भाई से। अब मैं बता देना चाहता हूं कि एक पीड़िता को तलाक दे दी जाती है और उसके बाद जो है तलाक देने का मतलब मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है कि तलाक देने के बाद जो है वो पति पत्नी का रिश्ता उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है जब इससे भी उनका दिल नहीं बढ़ा तो उन्होंने जो है 4 दिनों तक घर में कैद करके रखा। तब इन्होंने अपने माता पिता को सूचना दी, अपने जो मायके के लोग हैं उनको सूचना दिया और उसके बाद जो है उसे वहाँ से लाया गया। मैं दिखा देता हूँ कि ये इसका छोटा बेटा है। लगभग इनकी उम्र कितना है बाबू? क्या नाम है? 13 साल। मोहम्मद उमर। 13 साल। और ये जो है ये बड़ा बेटा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजहर। कितना उम्र होगा? लगभग 14 साल। अब देखिए, एक 14 साल का बच्चा है और एक 13 साल का बच्चा है और ये जो है कुछ दिनों के बाद बालिग हो जाएगा। उसकी उम्र 18 हो जाएगी। उसके बाद ये स्वतंत्र हो जाएंगे अपने जो है आजीविका चलाने के लिए। लेकिन तब तक इनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी इनकी उसे ना तो चिंता है। वो दूसरी पत्नी में मस्त है और वह जो है कहाँ रहता है अभी वर्तमान में? वो पत्नी सिराज वहाँ निर्मली में रह रहा, दोनों मियाँ बीवी के साथ। कभी आए हमको ले गए यहाँ से, कभी नहीं हमको देखने के लिए आया। हम अपना घर में रहे, बाल बच्चा के साथ अपना रहे, कभी नहीं हमको देखने के लिए आया।
अपना वो भी बाल बच्चा के साथ निर्मली में रह रहा। उसको दूसरी बीवी जो है उनमें उसको बच्चा भी है क्या? जी, 3 ठो है, 2 लड़की है 1 ठो लड़का। उसके दबाव पर हमको तलाक दिया। वो कहती थी जो हमको फांसी लगा लेंगे, अगर इसको तलाक नहीं दोगे तो हम फांसी लगा लेंगे हम। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि दूसरी पत्नी में मस्त है वो, और लगातार इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और प्रताड़ित करने के बाद जो है, जो 14 वर्षीय उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा जो है अपने पिताजी को एक लेटर लिखा और कहा कि पिताजी मेरी माँ को इतना तकलीफ़ देते हैं, मैं उसका गुनाहगार नहीं हो सकता हूँ, मेरी माँ को अच्छे से रखिए, ठीक है। इस बात को लेकर के वह एक लेटर लिखा और उसे स्पीड पोस्ट के जरिए अपने पिता को भेजा। उसके बाद क्या कुछ होता है हम उसी से जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हुआ जब आपकी माँ को तकलीफ़ दिया जा रहा था तो आपको देखा नहीं गया, उसके बाद आपने एक लेटर भेजा, तो उसमें क्या कैसे जवाब मिला आपको, और क्या हमने उससे लेटर में लिखा कि देखिए मेरे माँ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और मेरे हम लोग के साथ ये परेशानी है, हम लोग को आप कोई जगह दीजिए या एक छोटा सा कमरा या कोई भी जगह हम लोग को अपना अलग से कर दीजिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारा कर लेंगे। तो वो बोले, वो इनकार कर दिए। फिर यहाँ से ख़त भेजे, उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। कॉल किए तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो आता है वो करता है, क्या कहते हैं, जिससे फरियाना फरिया लो, केस करना केस कर लो, आ जाओ। मेरा पहुंच क्या कहते हैं वहाँ तक डीएम हमको बोलता है, एसडीओ बोलता है कि आज तुम दरख्वास्त दो, देखो हम उसके ख़ानदान वाले को कैसे जेल में करते हैं, ये करते। तो हमको ये सब बोल के हम लोग को डराता रहा, और हमको और हमारे तीनों आदमी को एक दादा दादी के यहाँ छोड़ दिया जंगल में। अब वहाँ काम करो खाओ। अब वहाँ चाचा लोग हैं, अब कोई वहाँ फैमिली मेम्बर सब, वहाँ चाची लोग कोई नहीं है। मेरी 4 फूफू है, चारों फूफू वहाँ रहती है, चाची कोई भी नहीं रहती है वहाँ, किसी का गुजारा वहाँ नहीं है। एक मेरी माँ थी जो उससे वहाँ रहती थी और पूरा उससे घर का काम और सारी चीज़ उससे करवाता था, और मेरा बाप किसी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि वो कभी आता नहीं था। और दूसरी बात यह थी कि घर वाला तो जो काम करवाता था और चाचा लोग का रवैया उसके नज़दीक ठीक नहीं था। तो आपको क्या कहा जाता है कि आप काम करके लाओ अपने माता को खुद हमको कहा जाता है कि तुम काम करो, इतना बड़ा हो गया, तुम बाप को खिलाओ। हम बोले कि बाप मेरे लिए क्या किया जो हम बाप के लिए करें? तो वो बोले कि तुम्हारी माँ की तो ज़िंदगी तुम्हारा मामा लोग बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारी भी ज़िंदगी अगर मामा लोग ज़िंदगी बर्बाद कर ही दिया तो मामा लोग तो आपके पास भेज रहा है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि लगातार इनके चचा और पिताजी के द्वारा कहा जाता है कि इसे काम करो और काम करके अपने परिवार का खुद जो है जीवन, अपने माता और अपने भाई का जो है। हमारे ससुर तो तलाक दे ही दिया घर में, रमजान में हमारे ससुर तलाक दिया, हमारी सास को तलाक दे ही दिया। और उसके बाद हमको भी कह रहा है जो तुम तलाक दे दिया, उसके बाद कह रहा है जो तुम घर में रहो। हम लोग में घर में तो यही है, तलाक हमारे ससुर रमजान में दिए हैं, हमको भी तलाक 24 तारीख को दे दिए, फिर 24 तारीख को दे दिए। हमको फिर भी कह रहा है जो तुम घर में रहो, बंद करके रखा घर में, एकदम कैदी बना करके हमको रखा। अब तलाक देने के बाद भी इसे जो है कहा जाता है कि आप यहाँ रहिए और यहाँ पे रहिए, और इसको जो है शायद घर में नौकर की कमी होगी या जो भी कुछ है, इसको लेकर के जो है बार बार इसको प्रताड़ित किया जाता था। इन्होंने जो है हाल ही में जो है मरौना थाना में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। इससे पूर्व भी कई बार वह मुकदमा कर चुके हैं, लेकिन जब कोई डिसीजन पर पहुंचता था केस, तो वह जो है आपसी समझौता करके बेल बॉन्ड बना करके इनको फिर रख लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है मरौना थाना में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस अपना अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, इस न्यूज़ लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा।